हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अक्षय सर। आज हम पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी। तो बेसिकली मैं आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में उसका डेफिनेशन बताऊंगा, उसका लॉ बताऊंगा एंड उसके हम लोग कुछ डेरिवेशंस करेंगे और उसके जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम डिस्कस करने वाले। तो एकदम स्टार्टिंग से ध्यान देना वीडियो में, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी से। तो मैं यहाँ पर लॉ लिख रहा हूँ, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। पहली बात तो यार, रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है। लेट्स से मेरे पास एक बड़ा न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल यूरेनियम का मेरा न्यूक्लियस है। तो जब वो स्पॉन्टेनियसली डीके करता है उसके डॉटर न्यूक्लियस में, उसे हम डीके बोलते हैं, ओके। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से मेरे पास एक बहुत बड़ा सैंपल है, ओके मेरे पास एक बहुत बड़ा सैंपल है, बहुत बड़ा इन द सेंस फ्यू ग्राम ऑफ सैंपल बोलो, उसमें ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ उसमें एटम्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं। तो वो किस प्रकार डीके करेंगे उस लॉ के बारे में बताया जाता है, ओके। तो मैं आपको लॉ बता देता हूं। तो लॉ ये बोलता है द रेट ऑफ डीके, द रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली proportional is directly proportional to number of undecayed atoms present in the sample। ठीक है, ये आपका सादा सिंपल सा लॉ है। द रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडीकेड एटम्स, या फिर जो भी हो, प्रेजेंट इन द सैंपल, ओके। अभी मैं आपको इसके एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। लेट्स से ये मेरे पास एक यूरेनियम का एटम या न्यूक्लियस है, उसे बोल दो, ठीक है। अभी ये जो न्यूक्लियस है, ये इसके डॉटर न्यूक्लियस में कब स्प्लिट होगा, इसमें फिजन कब होगा, इसे मैं कभी भी नहीं बता सकता हूं, ओके। इट कैन हैपन विद इन अ सेकेंड, इट मे टेक 10 सेकेंड्स, इट मे टेक 100 सेकेंड्स, इट मे टेक अ डे, इट मे टेक अ मंथ, इट मे टेक अ ईयर, और लेट्स से 100 साल या लाखों साल, हमें नहीं पता, ओके। इसमें बहुत बार रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। अभी लेट्स से अगर मैंने एक ही एटम लिया यूरेनियम का या फिर किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का, अगर मैंने एक ही एटम लिया, तो वो कब डीके होगा इसके बारे में कोई भी लॉ नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए हैं और इसके पीछे कोई भी लॉ नहीं है, ओके। ये कभी भी डीके हो सकता है, ओके। लेकिन अगर मैं एक सैंपल लूं, ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से उस सैंपल में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम स्लैश मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तो ये लॉ तभी वैलिड है जब आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सैंपल है और उसके अंदर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स है। अगर आप फ्यू ग्राम्स भी कोई सैंपल लेते हो तो उसमें एवोगैड्रो नंबर के ऑर्डर के एटम्स होते हैं, विच इज 10⁻23, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है, ओके। उतने रेंज के अगर हम एटम्स देखेंगे तब ये लॉ काम आता है, ओके। अगर आप लेट्स से 10 एटम्स लोगे या 100 एटम लोगे तो उसमें ये लॉ काम नहीं आने वाला है, ओके। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं स्टैटिस्टिकल लॉ है। इसके पीछे का प्रूफ क्या है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है काफी बार एंड बहुत ही सॉलिड लॉ है। सॉलिड लॉ क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आगे के जो भी फॉर्मूलाज हम लोग देखेंगे और जितने भी डेरिवेशंस किए गए हैं वो सारे के सारे इस छोटे से लॉ पे डिपेंडेंट है। तो काफी पावरफुल लॉ है, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अभी मैं आपको थोड़े से टर्मिनोलॉजीज बता देता हूं कि मैं कौन से नोटेशंस किस किस चीजों के लिए यूज करूंगा। तो मैं ये जो कैपिटल एन है, ओके, मैं कैपिटल एन कहां पर यूज करने वाला हूं। कैपिटल एन में यूज करूंगा नंबर ऑफ अनडीकेड atoms present at a given time, ओके। लेट्स से मुझे एक फंक्शन निकालना है, नंबर ऑफ अनडीकेड एटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ओके। तो उसमें मैं कैपिटल एन यूज करूंगा, ओके। अभी अनडीकेड एटम्स का मतलब क्या होता है, ऐसे एटम्स जो अभी तक डीके नहीं हुए हैं, ओके। चलो, उसके बाद एन नॉट क्या है, एन नॉट है आपका इनिशियल नंबर ऑफ अनडीकेड एटम्स, ओके। अभी जाहिर सी बात है, अगर इनिशियली लेट्स से अगर मैंने एक फ्रेश सैंपल लिया तो उसमें से कोई भी एटम्स डीकेड नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उसमें से एटम डीके होते जाएंगे वैसे वैसे आपके टोटल नंबर ऑफ अनडीकेड एटम्स ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कम होने वाले, ओके। चलो, तो यहां पर आपका लॉ क्या बोलता है, आपका लॉ ये बोलता है कि जो रेट ऑफ डीके है, ओके, आपका जो रेट ऑफ डीके है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ अनडीकेड एटम्स प्रेजेंट एट टाइम है, ओके। अभी पहली बात तो रेट ऑफ डीके को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूं, ओके। अभी मेरा रेट क्या हो जाएगा, मेरे फाइनल नंबर ऑफ अनडीकेड एटम्स
माइनस मेरे इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड एटम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी फॉर एग्जांपल चलो पहले डिवाइड बाय टाइम भी बोल सकता हूँ, डिवाइडेड बाय टाइम, फिर जो भी टाइम इंटरवल की मैं बात कर रहा हूँ डेल्टा टी लिख देता हूँ। ओके, तो इस डेल्टा टी टाइम में कितने एटम्स आपके डीके हुए हैं? ओके, फाइनली जितने बचे माइनस इनिशियली जितने थे। अभी ऑफकोर्स ये नंबर नेगेटिव आने वाला है इसलिए मैं माइनस साइन डाल दूंगा, टेंशन मत लो। मैं आपको एक एनालॉजी देते था। फॉर एग्जांपल सपोज लेट्स से 100 एटम्स प्रेजेंट है और लेट्स से 10 सेकेंड बाद 90 एटम्स ही प्रेजेंट है। ओके, मतलब 10 एटम्स आपके डीके हो गए, तो आपका रेट ऑफ डीके कितना होगा? आप 100 माइनस 90 करोगे ना, तो विच इज नथिंग बट 10, एंड 10 डिवाइडेड बट अगर मैं 10 सेकंड की बात करूं तो आपका 1 एटम पर सेकंड इतना डीके, इतना छोटा होता नहीं है बट मान लो, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग रेट कैलकुलेट करेंगे, जितना एक सेकंड में डीके हुआ है हम लोग को ये जनरल जानना है। ओके, अभी जाहिर सी बात है ये नंबर आपका नेगेटिव आने वाला है, बिकॉज सिंस आपके एटम्स डीके होते जा रहे हैं तो आपके फाइनल नंबर ऑफ अनडीकेड एटम्स कम होंगे कंपेयर टू इनिशियल। ओके, तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए मैं एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस करूंगा। ओके, और मैं इसे कैसे लिखूंगा? इसे इक्वल टू तो नहीं लिख सकते, तो एक एरो मार देता हूँ चलो, वरना कुछ मैथमेटिकल लोग आके बोलेंगे इसमें से मैथमेटिकल नुक्स निकालेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा एन आई एन एफ माइनस एन आई द होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, अभी एन एफ माइनस एन आई क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज एक कन्वेंशन है, जब भी हम लोग चेंज लिखते हैं तो वो फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है। अच्छा, ये एक एवरेज रेट हो गया, लेकिन अगर मुझे इंस्टेंटेनियस की बात करूँ तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा माइनस ऑफ डी एन बाई डी टी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैंने ये क्यों लिखा है। यहाँ पर भी एरो डाल देता हूँ अगेन फॉर मैथमेटिकल रीजंस। ओके, तो ये आपका हो गया है माइनस ऑफ डी एन बाई डी टी। अब ये डी एन बाई डी टी क्या है? ये इंस्टेंटेनियस रेट है, और अकॉर्डिंग टू लॉ क्या बोलता है? ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डीके है, दिस थिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ अनडीकेड एटम्स। ओके, तो अनडीकेड एटम्स आपको कैपिटल एन ही है, तो मैथमेटिकली ये लॉ कैसे हो जाएगा? ये लॉ हो जाएगा माइनस ऑफ डी एन बाई डी टी। दिस थिंग विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके टोटल नंबर ऑफ अनडीकेड एटम्स प्रेजेंट, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन ही हो जाएगा। ओके, तो ऑफकोर्स ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए मुझे एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहां पर आपका जो डी एन बाई डी टी है, दिस थिंग विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट टाइम्स कैपिटल एन। ओके, अभी ये जो कांस्टेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट होने वाला है। ओके, ऑफकोर्स ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, लेकिन इसे हम लोग बुलाते हैं डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे जाके जितने भी फॉर्मूलाज आने वाले हैं, आपका हाफ लाइफ का फॉर्मूला आएगा, आपके मीन लाइफ का फॉर्मूला आएगा, ठीक है, फिर आपके एक्टिविटी का फॉर्मूला आएगा, सारे फॉर्मूलाज में ये कांस्टेंट आने वाला है। इनफैक्ट अगर आपको ये कांस्टेंट किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन का अगर आपको एक कांस्टेंट की वैल्यू दे दी तो आप उसकी बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल सकते हो। ओके, डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल कंडीशंस वॉट एवर इट इज। इसलिए आपका ये जो कांस्टेंट है काफी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, इसे बुलाते हैं डीके कांस्टेंट। ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। ऑफकोर्स आपके थोरियम का अलग होगा, यूरेनियम का अलग होगा, प्लूटोनियम का अलग होगा एंड सो ऑन। अलग अलग रेडियो एक्टिव सैंपल का डीके कांस्टेंट अलग अलग होता है, ठीक है। चलो, ये एक डीके कांस्टेंट मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब यहां पर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे एक प्रॉपर अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली मैं चाहता क्या हूं? मैं एन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहता हूं। ओके, मतलब लेट्स से इनिशियली एन नॉट अमाउंट ऑफ अनडीकेड एटम प्रेजेंट एक सैंपल में, और मैंने बोल दिया चलो भाई 10 सेकंड बाद या एक दिन बाद कितने एटम्स, कितने अनडीकेड एटम प्रेजेंट होंगे, उससे मुझे आइडिया आएगा कि कितनी इसमें एक्टिविटी हो रही है, कितना डीके हो रहा है, कितना ज़्यादा रेडिएशन फैल रहा है। फॉर दैट रीजन आई नीड अ फॉर्मूला। ओके, जो फॉर्मूला मुझे बताएगा एन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो इन जनरल मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है एन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना है? हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं यार, सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई भी सॉल्व कर देता है। ओके, जो पीसीबी के बच्चे उनको प्रॉब्लम आ सकता है तो उनके लिए बता देता हूँ एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे जो डिफरेंशियल वेरिएबल्स है उसे मैं एक साइड में रखूंगा, और वो डिफरेंशियल वेरिएबल के जो भी टर्म्स है वो उसी के साइड में रखूंगा। फॉर एग्जांपल ये dn को मैंने एक साइड में रख दिया। ओके, और ये जो dt है उसको मैंने दूसरे साइड में मैं लेकर आ गया। ओके, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो, आपके जो डिफरेंशियल टर्म्स है dn हो गया dt हो गया, ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, बिकॉज हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में कभी भी ये टर्म्स डिनोमिनेटर में नहीं होते हैं, ठीक है। ये कैपिटल N को मैं नीचे लेकर आऊंगा और ये लैम्डा को मैं इधर रखता हूँ। चलो, ओके, अभी dn के साथ n आ गया और लैम्डा के या dt के साथ लैम्डा आ गया। लैम्डा इधर भी ले सकते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अभी यहाँ पर क्या करूंगा? मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, यहाँ पर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा।
ओके जब मेरा जब मेरा डीके शुरू हुआ तब मैंने टाइम को 0 बोला था, तो लेट्स से t इज इक्वल टू 0 बेसिकली, तब से मैंने टाइम गिनना शुरू कर दिया। एंड लेट्स से आफ्टर सम टाइम t क्या हो रहा है, तो आपका टाइम इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू t। ओके आपका n कैसे वेरी कर रहा है, इनिशियली आपके टोटल नंबर ऑफ अनडीकेड एटम्स n नॉट था। ओके यही तो मैंने डिफाइन किया है। एंड लेट्स से आफ्टर सम टाइम टी कुछ आपके डीके हो गए और कैपिटल एन अनडीकेड एटम्स आपके बच गए, तो ये लिमिट है। तो आई होप ये इंटीग्रल सिंबल आपको समझ में आया हो, एंड आई होप ये जो मैंने लिमिट्स डाले ये कैसे डाले आपको समझ में आया हो। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1/x का इंटीग्रल आपका ln ऑफ x होता है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ कैपिटल एन। ओके ये स्मॉल, ये अगर किसी को नहीं पता कहीं जगह पर ln लिखते हैं तो ln लिखो, सिर्फ log लिखो, log टू द बेस e लिखो, इट इज नेचुरल लॉगरिथम ओनली। ओके और यहाँ पर मैं लिमिट भी डाल देता हूँ n नॉट से कैपिटल N, यहाँ पर लैम्डा तो आपका बाहर आ जाएगा। अच्छा एक आपका नेगेटिव साइन में नहीं डाला, वही मैंने बोला कि नेगेटिव साइन किधर है। ओके नेगेटिव साइन यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ओके यहाँ पर भी आपका एक नेगेटिव साइन डाल देता हूँ मैं, एक नेगेटिव साइन को यहाँ पर ले लेता हूँ एनीवेज, और यहाँ पर आपका dt का इंटीग्रल तो सिंपली t हो जाएगा, और लिमिट 0 टू t डाल दोगे तो यहाँ पर आपका t आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपर लिमिट डालूंगा, तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n माइनस आपका नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n नॉट, ये चीज़ आपका माइनस ऑफ लैम्डा टाइम्स t होना चाहिए। ठीक है, लॉग ऑफ a माइनस b आपका लॉग ऑफ a बाई b होता है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा लॉग ऑफ n बाय n नॉट, ये चीज़ आपका बन जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा t। ओके अभी यहाँ पर इसका जो बेस है वो स्मॉल ई है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपका log a टू द बेस b अगर ये c के बराबर है तो आप a को बोल सकते हो b रेज टू c। ओके आपके लॉगरिथम का जो बेस है वो RHS में जाके बेस बन जाता है, और जो RHS में वो पावर में चला जाता है। ओके ये आपको पता होना चाहिए इतना तो ये n बाय n नॉट जो है ये आपका बताया था, जो मैंने बताया कि जो यहाँ पर जो बेस है LHS में वो यहाँ पर जाके बेस बन जाता है, और जो RHS में वो उसका पावर बन जाता है, तो ये आपका बन जाएगा e रेज टू माइनस ऑफ लैम्डा टी। ओके तो यहाँ से मुझे n का एक फॉर्मूला मिल रहा है, क्या मिल रहा है, n नॉट टाइम्स e रेज टू पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी। ओके इसे मैं डाल देता हूँ डब्बे के अंदर, ये है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मुझे मिल चुका है n एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, ये n जो है ये है n नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, आपका ई रेज टू माइनस लैम्डा टी ये एक्सपोनेंशियली डीके फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ अनडीकेड एटम्स है वो एक्सपोनेंशियली डीके करेंगे। अभी इसका मतलब क्या होता है, इनिशियली इसका गिरने का रेट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसका रेट कम 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 होते जाएगा, और ये कभी भी जीरो नहीं होने वाला है। मैं बाजू में इसका ग्राफ आपको बता देता हूँ तो आपको भी अंडरस्टैंडिंग में इजी पड़ेगा। लेट्स से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में यहाँ पर बना देता हूँ, ये आपका वाई एक्सिस हुआ और ये आपका एक्स एक्सिस हुआ। ओके लेट्स से वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स कैपिटल N विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ अनडीकेड एटम्स एट पर्टिकुलर टाइम, और एक्स एक्सिस में आपका टाइम है। ठीक है तो ये ग्राफ आपका दिखेगा कैसा, ये ग्राफ आपका दिखेगा समवॉट लाइक दिस, इसे मैं बुलाऊंगा एक्सपोनेंशियली डीके। ठीक है एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है। ध्यान रखने वाली बात ये कभी भी आपका जीरो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हमेशा एक छोटा सा गैप तो रहेगा ही। और मुझे बता सकते हो ये क्या होगा, ये आपका n नॉट होगा। ठीक है इनिशियली आपके टोटल नंबर ऑफ अनडीकेड एटम्स n नॉट है ना, तो t इज इक्वल टू 0 पे n नॉट है। ओके तो ये आपका ग्राफ है आपका जो भी n एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का। ओके तो अगर आपको कितने एटम्स डीके हुए इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ओके या फिर बिटवीन ये टाइम और ये टाइम, अगर आपको जब भी निकालना है तो बस आपको ये n निकालना है, तो दिस माइनस आप इनिशियल वाला वैल्यू कर दोगे तो उतने नंबर ऑफ एटम्स आपके डीके हो चुके हैं। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपको लैम्डा पता और इनिशियल एटम्स पता है, आपको इनिशियल कंडीशंस पता है और वो डीके कांस्टेंट पता है, तो आप बहुत इजीली बाकी सारी चीज़ें कोई भी रेट बोलो या फिर डीके बोलो कुछ भी बोलो आप निकाल सकते हो। ओके चलो अभी इसके आगे और एक इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है एक्टिविटी। ओके लिख देता हूँ, एक्टिविटी क्या है। अभी एक्टिविटी को एक स्पेशल नाम दिया गया, इट इज नथिंग बट रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके जो कि आपका माइनस dn बाई dt है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ओके ये आपका रेट ऑफ डीके है, मतलब एक सेकेंड में या फिर यूनिट टाइम में कितने एटम्स आपके डीके हो रहे हैं, यही है आपका एक्टिविटी। तो एक्टिविटी का भी फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख देता हूँ। तो इन जनरल एक्टिविटी को मैंने कैसे डिफाइन कर दिया है, माइनस ऑफ dn बाई dt से।
ओके ये आपका इसी बेसिकली मुझे इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इक्वेशन यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ, n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। ये मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख दिया है। यहाँ पर मुझे बेसिकली डी एन बाई डी टी करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एन तो कॉन्स्टेंट, एन नॉट तो कॉन्स्टेंट ही है। ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसके बाद ये अंदर वाले टर्म को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ पर माइनस लैम्डा आ जाएगा। ओके ये इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन मुझे एक नेगेटिव साइन चाहिए तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन डाल देता हूँ, तो यहाँ पर भी एक एडिशनल नेगेटिव साइन डाल दूंगा। तो ये डी एन बाई डी टी को मैं एक स्पेशल नाम दूंगा। इसे मैं लिख दूंगा, लेट्स से मैं इसे लिख दूंगा आर। ओके आर आपका हो जाएगा एन नॉट इंटू लैम्डा, ओके, इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। ओके ये आपका एक्टिविटी का फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो एन नॉट इंटू लैम्डा है इसी को मैं लेट्स से स्पेशली आर नॉट बोल देता हूँ। ये मेरा हो जाएगा इनिशियल रेट ऑफ डी के। ओके तो फाइनली आपका फॉर्मूला क्या हो रहा है, आपका रेट ऑफ डी के इज इक्वल टू इनिशियल रेट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। एकदम आइडेंटिकल फॉर्मूला निकल के आ रहा है आपके एन वाले फॉर्मूला जैसे। ओके यहाँ पर आपको चाहिए तो टर्मिनोलॉजी में लिख देता हूँ। आपका हो जाएगा आर, आपका हो जाएगा डी के रेट या फिर एक्टिविटी, डी के रेट ब्रैकेट में लिख दो एक्टिविटी एट सम टाइम टी, एट सम टाइम टी। ये आपका इंस्टेंटेनियस डी के। और आपका आर नॉट क्या है, ये आपका इनिशियल डी के रेट या फिर इनिशियल एक्टिविटी। ओके और ये किसके बराबर होता है, ये एन नॉट इंटू लैम्डा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका एक्टिविटी हो गया। यहाँ पर दो और इंपॉर्टेंट टर्म है, एक आपका हो गया हाफ लाइफ और एक आपका हो गया मीन लाइफ। ये भी मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ बिकॉज ये जो 4-5 फॉर्मूलाज है, एन का हो गया, एक्टिविटी का हो गया, हाफ लाइफ का, मीन लाइफ का, यही फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं तो आप कौन से भी इसके न्यूमेरिकल या फिर एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। ओके तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा हाफ लाइफ। इसका रीजन भी लिखूंगा कि हाफ लाइफ और मीन लाइफ हम क्यों पढ़ रहे हैं, हाफ लाइफ। अभी सबसे पहले मैं आपको हाफ लाइफ का डेफिनेशन बता देता हूं। ओके टाइम रिक्वायर्ड फॉर डीके ऑफ हाफ ऑफ द इनिशियल एटम्स प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि लेट्स से आपके पास इनिशियली 100 एटम्स है तो 100 के 50 डीके होगा और 50 बच गए, तो इसको होने को कितना टाइम लगेगा। ऑफकोर्स यहाँ पे 100 एटम्स तो नहीं होते, ट्रिलियंस में होते, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपके इनिशियली जितने भी एटम्स प्रेजेंट है, ओके इनिशियली जितने भी एटम्स प्रेजेंट होने दो, अनडीकेड एटम्स, उसके आधे डिसइंटीग्रेट होने में, उसके आधे डीके होने में एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा, उसे हम लोग बुलाते हैं हाफ लाइफ। अभी ये फिगर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये फिगर इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज जैसे आप देख सकते हो कि आपके टोटल नंबर ऑफ अनडीकेड एटम्स कभी भी जीरो नहीं होने वाले हैं, ठीक है। आप एक कोई भी सैंपल ले लो, वो डीके उसका चलता रहेगा, कभी भी वो जीरो नहीं होने वाला है। तो एक आइडिया आने के लिए कि भाई एग्जैक्टली कितना टाइम चलेगा डीके, एक आइडिया आने के लिए इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ग्राफिकली मैं उसे बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ग्राफिकली लेट से यहाँ पर एन नॉट है, तो एन नॉट का एन नॉट बाय 2 होने में कितना टाइम लगेगा। ओके ये एन नॉट का एन नॉट बाय 2 होने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम आपका हो जाएगा टी हाफ, विच इज नथिंग बट द हाफ लाइफ। ओके मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ हाफ लाइफ होता क्या है। हाफ लाइफ ये होता है कि आपके इनिशियली एन नॉट प्रेजेंट है, तो एन नॉट बाय 2 होने में बेसिकली एन नॉट बाय 2 डीके हो गए और एन नॉट बाय 2 बच गए, तो ये होने में, ये प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा, उसे हम लोग बुलाएंगे हाफ लाइफ। मैं इसे टी सबस्क्रिप्ट हाफ से डिनोट करूंगा। ओके अभी हाफ लाइफ को मेजर कैसे करते, कैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको बता देता हूँ। लेट से आपका एन का फॉर्मूला क्या है, आपका एन का फॉर्मूला है एन नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। ओके आपका एन का फॉर्मूला है लाइक आफ्टर सम टाइम कितने बचे, मतलब आफ्टर हाफ लाइफ अमाउंट ऑफ टाइम कितने बचे, एन नॉट बाय 2 बचे। तो यहाँ पर मैं सिंपली एन नॉट बाय 2 इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा। ओके यहाँ पर एन नॉट और आपका एन नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, इसकी वैल्यू आपकी हाफ हो गई। दैट मीन्स आपका ई रेज टू पावर लैम्डा टी कितना हुआ, दोनों साइड में अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा तो आर एच एस में 2 बच जाएगा। ओके अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ई लूंगा। ओके नेचुरल लॉगरिथम टू द बेस ई इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 टू द बेस। ओके तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, ये आपका टी बाहर आ जाएगा, यहाँ पर log e टू द बेस ई बचेगा और यहाँ पे ln ऑफ 2 रहेगा, ln ऑफ 2
इज नथिंग बट log टू द बेस ई है, और ये आपका कट जाएगा एनीवेज, तो आपका टी हाफ कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर लैम्बडा भी तो प्रेजेंट है ना, लैम्बडा भी, लैम्बडा कौन लिखेगा, तो लैम्बडा इंटू टी हाफ ये आपका ln ऑफ 2 है, तो यहाँ से आपका टी हाफ का फॉर्मूला कितना हो गया है, ये टी हाफ का आपका फॉर्मूला हो गया ln 2 बाई लैम्बडा, ठीक है। इसे नंबर के टर्म में 0.693 होता है ln 2, तो आपको याद रखना है डिवाइडेड बाय लैम्बडा, ये आपका हाफ लाइफ का फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपका जो डीके कांस्टेंट है इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे के सारे फॉर्मूलेज में आपका डीके कांस्टेंट आने वाला है, ओके। ये हाफ लाइफ के साथ और एक टर्म होता है, इसका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा मैं, बिकॉज में काफी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन प्रेजेंट है, टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया हुआ है, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे कर सकते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो जाता है वो, ठीक है। तो आपका जो मीन लाइफ है, इसे मैं टी ए वी जी लिखूंगा, मतलब ये एवरेज लाइफ है, ये आपका 1 बाय लैम्बडा होता है, ओके। अभी इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, आपका एवरेज लाइफ क्या होता है, लेट से आपका एक एटम है जो 1 सेकंड में डीके हो गया, देन एक एटम है जो 2 सेकंड में डीके होगा, एक एटम है जो 1000 सेकंड बाद डीके हुआ, तो हर एक की एक लाइफ है ना, ओके। एक सेकंड बाद डीके हो रहा है, एक 10 सेकंड बाद डीके हो रहा है, एक 15 सेकंड बाद डीके हो रहा है, तो ऐसे सारे एटम्स का अगर मैं एवरेज निकालूं तो वो बन जाता है मेरा एवरेज लाइफ या फिर मीन लाइफ, ओके। इसके भी कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, इसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है मीन लाइफ का, आपका मीन लाइफ है फिर एवरेज लाइफ होता है 1 बाय लैम्बडा, ओके। तो ये हो गए आपके सारे के सारे फॉर्मूलाज, ओके, और ये हो गए आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, ओके। चाहिए, अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो मुझे आप मैसेज कर देना मेरे व्हाट्सएप पे, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा के दे दूंगा, ओके। तो सबसे पहले हमने लॉ देखा रेडियो एक्टिविटी का, लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ डीके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ अनडीकेड एटम्स प्रेजेंट। ये लॉ को देखते हुए हमने एक फॉर्मूला निकाला, सबसे पहला फॉर्मूला हमने कौन सा डिराइव किया, एन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आपके टोटल नंबर ऑफ अनडीकेड एटम्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये होता है एन नॉट इंटू ए रेज़ टू पावर माइनस लैम्बडा टी, ओके। ये जो ग्राफ है इसका ये एक्सपोनेंशियली डीके होता है, ओके। उसके बाद हमने एक्टिविटी देखा, एक्टिविटी इज नथिंग बट रेट ऑफ डीके, उसका ये फॉर्मूला है आर नॉट इंटू ए रेज़ टू पावर माइनस लैम्बडा टी, आर नॉट इज इनिशियल डीके विच इज नथिंग बट एन नॉट इंटू लैम्बडा। उसके बाद हमने हाफ लाइफ देखा, हाफ लाइफ क्या होता है, जितना भी सैंपल प्रेजेंट है वो आधा होने के लिए कितना टाइम लगेगा, या फिर आधा डीके होने में कितना टाइम लगेगा, वन एंड द सेम थिंग। तो इसका फॉर्मूला होता आपका होता है ln ऑफ 2 बाय लैम्बडा, ठीक है, विच इज नथिंग बट 0.693 बाय लैम्बडा। एंड फाइनली हमने मीन लाइफ और एवरेज लाइफ देखा, वो है 1 बाय लैम्बडा, ओके। तो आपको जो जो मैंने बॉक्स में डाला है, आपको ऑफकोर्स देखा जाए तो सब कुछ याद रहना चाहिए, बट अगर न्यूमेरिकल की बात करें, न्यूमेरिकल्स की बात करें, तो ये जो फॉर्मूलाज मैंने डब्बे में डाले, ये एन हो गया, ये एन का फॉर्मूला हो गया, फिर ये आर का फॉर्मूला हो गया, फिर ये मीन लाइफ और हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये होगा, ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो रेडियो एक्टिविटी होता कैसा है। अभी रेडियो एक्टिविटी का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कार्बन डेटिंग, ओके। अभी कार्बन डेटिंग एक्चुअली मैं इसी वीडियो में करने वाला था, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसका अगला वीडियो जो होने वाला है उसमें मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं और इसका कार्बन डेटिंग का एप्लीकेशन कैसा है, तो वो कंबाइंड आपको एक ही क्वेश्चन में मैं अच्छे से समझा दूंगा, ओके। तो आई होप आपको रेडियो एक्टिविटी समझ में आया हो, इसे अच्छे से रिवाइज करना, इसके कॉन्सेप्ट्स याद रखना, फॉर्मूलाज लर्न करना। अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, इसका कार्बन डेटिंग में एप्लीकेशन कैसा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। टिल देन बाय बाय, सी या एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।